हाँ जी बेटा जी, तो टैक्स के एमसीक्यूज को और आगे बढ़ाते हैं। तो अब आ रहा है जी एमसीक्यू नंबर 14, केस सिनेरियो 14। मिस्टर नरेंद्र शर्मा, एज 54 ईयर, इंडियन सिटीजन, कैरीज ऑन अ रिटेल बिजनेस इन दुबई। दुबई में बिजनेस चलाते हैं। ही frequently visit India for the business purposes. Detail of his visit in India are as follow. Came to India on this day, फिर भी यहाँ लीव करता है, फिर उसके बाद जी अगेन इस दिन आता है, फिर यहाँ चला जाता है। इस तरह पिछले 4 साल में अगर आप प्रीवियस ईयर 21 22 को बेस ले रहे हैं तो स्टे मिलेगा आपको। आफ्टरवर्ड ही डिसाइड टू शिफ्ट परमानेंटली इन इंडिया एंड क्लोज हिज बिजनेस इन दुबई। फिर उसके बाद उसने दुबई वाला बिजनेस जो है बंद कर दिया। ध्यान रखना, इंडियन सिटीजन है, अब हमेशा के लिए इंडिया में आना चाहता है। सो ही केम टू इंडिया ऑन 27/11/2021। फिर एक इंडियन कंपनी ज्वाइन कर ली, कॉस्मो हेरिटेज लिमिटेड, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है मुंबई में है। कंपनी इस डेट से ज्वाइन हुई है। दिसंबर से ही उसने एक फ्लैट भी रेंट पे ले लिया है। ठीक है जी, फ्रॉम मिस्टर सार्थक, जो कि इंडियन रेजिडेंट है। सार्थक ने अपना पैन नंबर भी इसको दे दिया। किराया देख लो सर, 60,000 रुपये पर मंथ है। 194 IB के लिए तैयार हो जाए। टीडीएस काटना पड़ेगा 50,000 से ज़्यादा। सैलरी जो इंडिया में अर्न हुई है वो अच्छी खासी है। दिसंबर से जॉब ज्वाइन हो रही है, 4 महीने की सर्विस होगी इस बार। बेसिक कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट। तो एंटर वाला भी एचआरए वगैरह के लिए ध्यान रखना। फिर अदर अलाउंसेस दिए हुए हैं। अब अप्रैल 21 से लेकर नवंबर 21 तक उसकी जो बिजनेस इनकम है दुबई में वो इतनी है, टर्नओवर इतना है। दुबई में इज नॉट लायबल टू पे टैक्स, मतलब कि वहां पे टैक्स नहीं है इसको, मतलब कि माफ है। सच बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम दुबई, ये भी लिखा हुआ। अब आगे जी, इक्विटी में भी काफी ट्रेडिंग करके रख दी है। एक लंबी केस स्टडी है भाई, ध्यान ये रखना, लेंथी टाइप है, ध्यान से। तो उसमें खरीद बेच काफी है। फिर वहां पे एक कंपनी ने बोनस इशू भी किया है, इंटरिम डिविडेंड की भी बातें हैं। बाकी बंदा कह रहा है जी मेरे को 115 बीएसी नहीं करना। बेस्ड ऑन द फैक्ट केस सिनेरियो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द क्वेश्चन। और मिस्टर नरेंद्र, ये पता करना है रेजिडेंशियल स्टेटस प्रीवियस ईयर 21-22। चलो जी, प्रीवियस ईयर 21-22 में पहले तो हम नॉर्मल वे में इधर स्टे ढूंढते हैं कि स्टे कितना। देखो जी, प्रीवियस ईयर 21-22 में यहाँ एंट्री कब होती है इंडिया में? सर 27/11/21 को आ गए, फिर यहीं टिक के ही बैठे हैं। तो 27/11/21 से लेके आपको 31 मार्च 22 तक स्टे गिन लेना। नवंबर में 26 तारीख के बाद आ रहे हो, 30 का नवंबर है, 4 दिन यहाँ, 31 दिन दिसंबर, 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च। तो 4 + 62 +28 +31, 125 दिन का स्टे है। सर डीम्ड रेजिडेंट लगा लो, वो दुबई में तो टैक्स नहीं है। सर डीम्ड रेजिडेंट वहां लगाते हैं जहां पहले बात ये बने ना, पहले नॉर्मल प्रोविजन तो लगाओ। देखो उसका स्टे के बेस पे ये रेजिडेंट आ रहा है तो वही रखेंगे। तो सर 125 आ रहा है। अब ये इंडियन सिटीजन है, तो दो कंडीशन हमारी प्राइमरी कंडीशन होती है। एक होती है 182, वो तो ये पूरी नहीं हो पा रही, 182 तो इससे पूरे नहीं हो रहे। दूसरी होती है 60 डेज एंड 365 ड्यूरिंग लास्ट फोर, 60 डेज एंड 365 ड्यूरिंग लास्ट फोर। अब इसमें ये होता होता है कि भाई लाइक आप ये कहते होते हैं कि ये वाली कंडीशन कहाँ नहीं लगेगी। खुदा आप एक्सक्यूज ये देते होते हैं कि इफ़ यू आर इंडियन सिटीजन विजिटिंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ विजिट, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया विजिट कर रहा है इस साल, तो आप इस कंडीशन से एक्सक्यूज दे देते हैं। और फिर अगर आप एक एज ए इंडियन सिटीजन है कि भाई जी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, तो आप यहाँ 120 वाली लगानी शुरू कर देते हैं। याद है ना, मॉडिफाई कर देते होते हैं कि हाँ भी आपको 60 के बजाय 120 वाली लगा देते हैं। सर इंडियन इनकम को तो यदि डेफिनेटली 15 लाख से ज़्यादा है, वो अगर आपने चेक करनी हो मैं चेक करा देता हूँ, क्योंकि ये सैलरीज वगैरह हैं 4 महीने के लिए, आप मल्टीप्लाई करो तो आराम से 15 लाख स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद भी बन जाएगा। उधर डिविडेंड डिविडेंड भी है। तो फिर हम ये माने कि सर हम ये छोड़ के 120 डेज वाली लगा देते हैं इसे। 120 डेज वाली होपफुली सबको पता है, जैसे ये आपका पड़ा मॉड्यूल, इसके अंदर आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ कि भाई क्या बातें चल रही हैं। जैसे वो कहता है सच पर्सन हैविंग, मैं थोड़ा इसे जूम कर दूं।
सच पर्सन हैविंग ए टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीडिंग 15 लाख। तो भाई आप 182 डेज, और भाई आप लगा दोगे 4 डेज, 4 ईयर्स 365 और 120। देख रहे हैं कि नहीं? तो भाई पहले तो वो 365 और 4 ईयर्स प्लस 60 डेज की एक्सेप्शन में लिखता है कि एज अ इंडियन सिटीजन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया विजिट के लिए आया, तो भाई ये कंडीशन नहीं लगानी। फिर उसको 120 लगा दो अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा। पर मैं तो ये चैलेंज करता हूँ कि ये बंदा तो विजिट के लिए आया ही नहीं, ये तो परमानेंट सेटलमेंट के लिए आ गया है। तो इससे तो हम इसमें भी कॉर्नर करना चाहिए, हमें ये वाली भी लगानी चाहिए, रादर देन चेकिंग द इनकम और ये सब। ये वाली लगाओ, क्योंकि भाई ये पर्पस ऑफ विजिट नहीं है, परमानेंटली सेटल होने आ रहा है। तो इसके पिछला साल देखते हैं, 2021, फिर 1920 देखो, फिर जी 18-19 देखो, फिर 17-18 देखो। ये पिछले 4 साल हैं। इसका स्टे भाई ये यहाँ से देखना शुरू करो। देखो जी, पहले ये जो 16 अपने पास लास्ट ईयर कौन सा है, 17-18, 17-18 में यहाँ है कि नहीं? सर ये 16 में एंटर हुआ है और यहाँ लीव कर गया 17-18 में। तो सिर्फ 26 दिन का स्टे मिलता है यहाँ। ठीक है जी, 26 दिन लिख लिए सर। फिर उसके बाद 18-19 अगर देखें तो बिल्कुल एब्सेंट ही रहा है, 18-19 में तो दिखा ही नहीं है। 19-20 में कुछ थोड़े बहुत दिन है, 9 सितंबर की एंट्री है। 9 सितंबर मतलब 22 दिन सितंबर के, 31 दिन अक्टूबर के, 30 दिन आपके 30 दिन आपके नवंबर के, हाँ बिल्कुल, 31 दिन आपके इसके लाइक दिसंबर, और फिर उसके बाद जी आपका 10 दिन जनवरी भी है। तो 19-20 का स्टे मुझे इतना मिला, 124 लिख लिया मैंने। अब सर आगे लिखा हुआ अगेन ही केम टू इंडिया ऑन 27-12-20 एंड 20-2 तक रहा। 27-12-20 मतलब 26-25, 5 दिन उठाओ दिसंबर के, 31 जनवरी, और 20 दिन ही हैं फरवरी के, 31 + 5, तो 92 डेज यहाँ हो गए। सर ये ऐड उड करके कोई 365 नहीं बन रहे। अब आप नॉर्मल सेक्शन 6(1) के अकॉर्डिंग तो नहीं इसे रेजिडेंट बना सकते, क्योंकि सारा चेक हो गया, सारा कुछ चेक हो चुका है। अब सर डीम्ड रेजिडेंट की तरफ चलते हैं, पढ़ के देखते हैं डीम्ड रेजिडेंट वाला लॉ। वैसे तो आप सबको बहुत अच्छे से आता है। डीम्ड रेजिडेंट में इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। फिर आपकी इनकम जड़ी है फॉरेन सोर्सेज के अलावा, मतलब इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा होनी जरूरी है। फिर ये प्रूव होना जरूरी है कि आप लायबल टू टैक्स नहीं है इन एनी अदर कंट्री। भाई उसने साफ लिखा होगा कि अगर 6(1) में कवर हो रहा है तो ना लगाना। अब सर 6(1) तो हमने देख लिया कि वहां रेजिडेंट नहीं आ रहा। अब 6(1) की कोशिश करते हैं। सर इंडियन इनकम यहाँ से अभी थोड़ी देर में कैलकुलेट होने वाली है, पर आप अमाउंट्स देखें, बेसिक के इंटू 4 करें, कोला जिसे लिखो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, उसको इंटू 4 करें, HRA चलो थोड़ी एग्जाम्पशन भी मिलनी होती है, अदर अलाउंस को इंटू 4 करें, फिर चाहे आप स्टैंडर्ड एक्शन ले भी लें, ये 15 लाख से बिल्कुल ऊपर जा चुका, 100% ये 15 लाख से ऊपर अमाउंट्स हैं जड़े हम देख रहे हैं। तो 15 लाख से ज़्यादा की इनकम है, 6(1) में कवर नहीं हो रहा। सर जिस किसी और कंट्री की बात करें, दुबई जहां वो थोड़ी देर रहा है, तो उसमें वो रेजिडेंट है नहीं है, बिकॉज वहाँ टैक्स नहीं है। तो सर सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अदालत अब इस नतीजे पे पहुंची है कि शर्मा जी को डीम्ड रेजिडेंट माना जाए। तो 6(1) डीम्ड रेजिडेंट इनके ऊपर लग गया है। बोलो भी ओके। और आगे बढ़े जी। अब कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड पेड बाय रेनबो लिमिटेड टू मिस्टर नरेंद्र। रेनबो लिमिटेड ने कितना डिविडेंड पे किया पहले तो पता कर लेते हैं। रेनबो लिमिटेड डिक्लेयर्ड एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 200% ऑन 28/2, फेस वैल्यू 10, रिकॉर्ड डेट इतना। सर रेनबो लिमिटेड के अपने पास शेयर कितने हैं वो पता करते हैं। सर रेनबो लिमिटेड में ये शेयर है आपके पास परचेज, भाई और तो रेनबो नहीं कहीं उस सर और भी है। रेनबो लिमिटेड में ये भी शेयर पड़ा है। आओ सर पहले इनको सर्कल करें, रेनबो वालों को, नंबर 1 परचेज, नंबर 2 परचेज, नंबर 3 परचेज। रेनबो सेल में तो नहीं सर? नो सर। तो रेनबो के शेयर्स का टोटल हो सर 50, 200 और 350 शेयर है। 350 शेयर है। अब बेटा वहाँ फेस वैल्यू वगैरह पता करो। रेनबो लिमिटेड की फेस वैल्यू कितनी है सर? 10 रुपये फेस वैल्यू है। रेनबो लिमिटेड की ये फेस वैल्यू है।
अब सर इन्होंने डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया सर? 200%। सर 200% क्या 1300% भी हो जाता है? 3500 पे 200%, ये हो गया सर 7000। 7000 तो सर फिर ज़्यादा है 5000 से, तो टीडीएस कटेगा 10%। तो 700 रुपये टीडीएस काटने वाला आंसर जड़ा है वो हमें मंजूर होगा। वो आप दिखा दीजिए जी भाई, कहाँ गिवन है, हम पढ़ लेते हैं। कहते हैं डिविडेंड रिसीव फ्रॉम रेनबो इज एग्जाम्ड इन दी हैंड्स, पीछे हो जाओ। 700 ये वाला टैक्सेबल इन दी हैंड्स, और टैक्स ऑफ 700 इज टू बी डिडक्टेड एट सोर्स। तो इट शुड बी डी, मतलब इट शुड बी डी। चेक करें, डी पार्ट आंसर दिया हो सर, बिल्कुल आराम से। तो भाई थोड़ा ना, मैंने पहले कहा टाइम कंज्यूमिंग है, पर आप अच्छे से कर लें तो आप ही का भला है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ होगी आपकी। अब सर उसके बाद डी एमसीक्यू, डी पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट क्या है? नहीं अभी तो सर थर्ड पे पूछे। व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर नरेंद्र फॉर रेंट पेड टू सार्थक? सर 50,000 रुपये महीने से ज़्यादा का किराया है। 60,000 रुपये महीना किराया दिया गया है, आप देख लें अच्छे से। 60,000 रुपये महीना किराया दिया गया है 4 महीने के लिए। लास्ट मंथ में जाके 60,000 का कर लो इंटू 4, ये हो गया जी आपका 240। इसके ऊपर 5% टीडीएस काटना पड़ेगा नरेंद्र को, 12,000 रुपये टीडीएस काटना पड़ेगा। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं, 12,000 रुपये टीडीएस। चेक करें जी, नरेंद्र इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस 12,000 रुपये 194 IB। चेक कर लें, 12,000 रुपये मंथ ऑफ मार्च में टीडीएस कटेगा ही कटेगा। बोलो भी ओके, ठीक है सर। अब सर अगला पार्ट क्या है? व्हाट वुड बी द इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी इन द हैंड्स ऑफ नरेंद्र फॉर द असेसमेंट ईयर 2-3, अब 22-23 सॉरी। अब ध्यान से ये पढ़ लो पहले ही कि उसने 115 बीएससी वगैरह के लिए ऑप्ट नहीं कर रखा है। तो बाकी आपको जी सैलरी का सवाल अब बनाना है, तो वो आपका फेवरेट है, वैसे भी सैलरी तो होना भी चाहिए। ठीक है, सैलरी को सॉल्व करने चलते हैं। आओ सर, बस एक एचआरए वगैरह में ही थोड़ा समझना होगा, बाकी तो हम समझे ही हुए हैं। आ जाओ सर बेसिक पे। अब ये बेसिक पे इतनी है जी, इसको इंटू 4 करके लिख देना आपने। 4 मंथ्स के लिए एम्प्लॉयड था, तो यहाँ कैलकुलेशन इतनी बन जाती है जी। ये आ गई बेसिक पे। फिर आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है, वो भी इंटू 4 करके लिख देना। उसकी कैलकुलेशन आ जाती है 488 इतना। फिर अदर अलाउंस है, अदर अलाउंस है जी आपका कुछ 156, वो इंटू 4 करके लिख देना। 156 इंटू 4, 6,24,000 रुपये, 6,24,000। फिर उसके बाद जी कहानी घूमती है एचआरए की तरफ। एचआरए आपको जो मिला है पहले तो वो आपने लिख देना। सर एचआरए है 137,838 फॉर 4 मंथ्स कर लो। सर 551,352, ये 551,352 एचआरए। इसमें 10-13 ए की एग्जम्पशन हमने लेनी है, विच एवर इज लीस्ट इज एग्जम्प्ट करके, बाकी टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे लिख देना। फिर उसके बाद और भी सोचेंगे कि भाई और तो नहीं कुछ मिल मुल गया। आओ सर पहले देखें जी घर घुर कहाँ पे किराए पे लिया है। सर देखो इसने लिखा है ही शिफ्ट टू इंडिया, क्लोज्ड बिजनेस इन दुबई, ज्वाइंट इंडियन कॉस्मो हेरिटेज। सर मुंबई बेस्ड कंपनी है, तो वहीं पे ही घर किराए पे माना जाएगा। तो मैं एचआरए के लिए चलता हूँ। अब एचआरए में क्या करना होता है, 3 लिमिट बनानी है। मुंबई के कारण 50% ऑफ सैलरी बन जाएगा। अब जो ये 50% ऑफ सैलरी बनाना है, इसमें सर बेसिक तो आनी आनी है हमारी, बेसिक तो आनी आनी है, प्लस ये भी एंटर हो रहा है कोला जो दिया हुआ 1102700 प्लस 480,800, ये 15,83,500 बनता है जी। मैं लिख भी देता हूँ आपकी कंफर्ट के लिए। पहली लिमिट जड़ी है इसका हम 50% बन लेंगे, डिवाइड बाई 2, 791,750। दूसरा जी एक्चुअल एच आर इज 551,352। तीसरा जी रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट बेटा जी उसने 60,000 रुपये महीना पे किया, 2,40,000 रुपये रेंट हो गया। इसमें इधर 10%, 158350 हो जाएगा 10%। इसको इसमें से माइनस करें, 2,40,000, एक मिनट, 2,40,000 माइनस 158350, ये बचता है जी कुछ 81650, 81650 विच एवर लीस्ट की एग्जम्पशन होती होती है आपको पता।
तो HRA में से 81650 एग्जाम्प्ट हो पाएगा। तो इसको हम रिमूव करते हैं, 551352 माइनस 81650, ये सर 469702 हो गया, 469702। अब यहाँ तक अगर इसे ऐड कर लें सर, एक बार आपको देख लेना चाहिए कि और कोई सैलरी का कंपोनेंट ना हो। सर मैं देख लेता हूँ, बिल्कुल सही बात है। ऐसे डिटेल और सैलरी इनकम लिखा हुआ आगे, तो वो ट्रेडिंग ट्रूडिंग करता है वैसी बातें, तो इसको अपने को ऐड करना चाहिए। 1583 500 पहले का टोटल था, 624 था, प्लस टैक्सेबल आया 469702। ग्रॉस सैलरी आपकी आ गई जी 263202, ऐसा कुछ। माइनस इसमें से आपने करने हैं जी 50,000, 50,000 की स्टैंडर्ड एक्शन। मेरे को लग रहा है कुछ कैलकुलेशन की गड़बड़ है, मैं एक बार दोबारा चेक कर लूँ सर। 1102 700 प्लस 480800, यस, प्लस 624 प्लस 469702। हाँ गड़बड़ थी सर, बिल्कुल 2677,202 है भाई। इसमें से भी आपको 50,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, तो आपका जो टैक्सेबल सैलरी है, स्टैंडर्ड एक्शन दी है भाई 2627,202 है। अभी कंफर्म नहीं है, आंसर चेक करके ही बताता हूँ बेटा। आ जाओ भाई फटाफट आंसर देखें जी, क्या आंसर दिया है। 2627,202, 2627,202। तो जी ये आपने 4 पार्ट इस खतरनाक MCQ के कर लिए हैं। थोड़ा सा सेटअप इधर लेंथी है, इसलिए खतरनाक कह रहा हूँ। लास्ट पार्ट क्या पूछता है, अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ नरेंद्र ऑन सेल ऑफ शेयर्स। सर इसमें ना कैलकुलेशन ज़्यादा, मतलब थोड़ा घुमाने वाली कैलकुलेशन ज़्यादा, अदरवाइज कोई इतना रोना नहीं है। हाँ वो आप अगर ये थोड़ी बहुत भी इधर उधर कर गए तो होना आपसे कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। इस बंदे ने क्या किया कि काफ़ी एक्टिवली इक्विटी ट्रेडिंग करने लग गया जब ये इंडिया में आया। ठीक है जी। अब उसने अपनी पोर्टफोलियो की डिटेल दे दी। सर 10-12 को पहली बार शेयर खरीदा, इस साल के अंदर अंदर जे कुछ बेचेगा तो शॉर्ट टर्म ही रहेगा। तो ये हम पहले थोड़ा सा ना इसमें देखते हैं कि केड़ा केड़ा शेयर इसने खरीद के बेचा है। अब जिस तरह फर्स्ट स्माइल है, ये यहाँ परचेज है, फिर ये सेल भी है फर्स्ट स्माइल का, ये देखो जी फर्स्ट स्माइल का सेल। ठीक, फिर उसके बाद जी हमारा फर्स्ट स्माइल पे फोकस है, देन उसके बाद जी फिर से सेल मिल रहा फर्स्ट स्माइल का। परचेज तो फर्स्ट स्माइल का अब कोई नहीं है। ठीक है, तो हमें पहले इसी को ही निपटाना आना चाहिए। क्वांटिटी भी दी हुई है, जैसे 250 शेयर यहाँ खरीदे, 250 शेयर यहाँ खरीदे, 100 यहाँ बेचे हैं। बंदा कहता है 200 यहाँ बेच दिए, बीच में सर पक्का और खरीदा होगा। नहीं सर, कहानी कुछ और है, बोनस है। फर्स्ट स्माइल वालों ने बोनस दिया हो इस दिन पे, उस वजह से शेयर आपके ना जो भी 1-2 को होंगे वो डबल हो गए होंगे। तो भाई ये बोनस भी है और ये सब कुछ भी है, तो इसको देखते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बोनस की डेट पे फोकस रहे आपका। सर 1 फरवरी। ठीक, तो अपना प्रॉफिट लॉस पहले फर्स्ट स्माइल का ही सारा बना के रख लें। जैसे हमने यहाँ लिख दिया फर्स्ट स्माइल, फर्स्ट स्माइल। ठीक है, स्माइल करें अब। यदि जड़ी पहली सेल है, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में जाके सॉल्व करूंगा, ऐसे नहीं। सर पहली सेल है 18/12 की, 18/12। यहाँ पे जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, आपने 100 शेयर बेचे 325 के हिसाब से। ठीक है जी, तो FBC आपकी आ गई 32,500। इसमें जी आपकी कमीशन ब्रोकरेज लगनी है। कमीशन ब्रोकरेज की जड़ी परसेंटेज है वो 1.8% है। तो 32,500 पे हमने 1.8 लगा दिया, 585। ये आ गई जी नेट सेल कंसिडरेशन 31915। अब माइनस करनी है इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसमें भी इन्होंने पकाने की पूरी कोशिश की है। 203 पे जब खरीदा है तो 1.5% ब्रोकरेज भी है। तो जे यहाँ पे अपने 100 शेयर बेचे हैं, 100 बेचे हैं ना, हाँ जी सर। तो 100 की जड़ी खरीद है उसमें कमीशन ऐड हो जाएगी, कॉस्ट बढ़ेगी उससे। तो 203 प्लस 1.5% इंटू 100, तो दिस इज
20,604.5। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका पहला आया, बना के रख लेते हैं कितना, 31,915। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका इतना आया। लो सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नंबर 1 स्माइल में। अब स्माइल के केस में दूसरी जड़ी सेल है वो कब है सर? स्माइल दूसरी जड़ी सेल होती है वो होती है जी 200 शेयर्स की। ये होती है सेल 23/3 को। अब मैं आपको थोड़ी पिक्चर दिखा दूं पहले। 250 शेयर में से, पेन दो भाई जरा, 250 शेयर में से 100 पहले बिक चुके थे, 150 बचे। 150 बचे, यस सर। इसके लिए सर बोनस आया। कब बोनस आया? 10/2 को। तो 150 पे 150 और मिल गए, टोटल शेयर हो गया अब 300। कितने बेच रहा है अब? सर आपके सामने ही है। अब ये सेल कर रहा है 200 शेयर। तो सर इसमें कैसे माना जाएगा सर? फीफो मेथड लगता होता है इसमें, आपको पता ही है कि इसमें 150 पुराने माने जाएंगे, 50 बोनस वाले माने जाएंगे। मैं यहाँ पे पूरा पूरा आपको चेक कराता जाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमारा जी 23/3 की अब सेल है इसकी, 23/3/2022। एफबीसी लिखेंगे, एफबीसी इकट्ठे लिख रहे हैं, 200 शेयर इंटू 150, ये एफबीसी आ गई। ईसीआर लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, एक्सपेंस है जी 1.8%, तो इसका 1.8, 540। नेट कंसिडरेशन आ गई 29,460। अब इसमें हमने कॉस्ट माइनस करनी है। यहाँ जी हम 200 शेयर बेच रहे हैं, 200 शेयर बेच रहे हैं 150 के हिसाब से। अब इसमें 150 शेयर पुराने हैं, 50 बोनस वाले हैं। बोनस वालों की कॉस्ट 0 है, और जो 150 पुराने हैं उनकी कॉस्ट क्या होगी वो यहाँ से उठा लेते हैं। ये सर 203 प्लस 1.5%, 203 प्लस 1.5%, इनकी कॉस्ट होगी इतनी, 206.045। इसको आप 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 30906.75। तो डेफिनेटली जी इसमें लॉस होने वाला है। 29460 माइनस करके इतना लॉस आ गया। तो अभी अगर आप सोच रहे हैं कि हो गया, नहीं सर, ये स्माइल हुआ बस। अभी और भी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको ये भी देखना होगा कि और भी सेल है। इसके लिए कलर और यूज़ करते हैं। अब ये देखो जी, मेगा सर्विस लिमिटेड है, इसके 150 शेयर इसने यहाँ पकड़े हैं, फिर 110 शेयर यहाँ पकड़े हैं इसने मेगा सर्विस के। ये जी 150 यहाँ बेच दिए, पहले वाले माने जाएंगे। फिर उसके बाद जी मेगा सर्विस के इन्होंने यहाँ पे 110 शेयर भी बेच दिए। मतलब आपको पूरा पकाया गया है, तो पकना आपको पड़ता है, कोई बात नहीं है। 26/12 को आओ जी मेगा सर्विस शुरू करें। मेगा सर्विस का जो पहला सेल ट्रांजैक्शन है वो है जी 26/12 को, 26/12। तो इसमें एफबीसी की बात करते हैं। सर यहाँ हमने 150 शेयर बेचे हैं मेगा सर्विस के 100 रुपए के हिसाब से। तो 150 × 100, 15,000। इसमें एक्सपेंसेस, सर एक्सपेंसेस जड़े हैं वो 1.8, 150 × 100 इस पे लगा दो जी 1.8%। 270 के एक्सपेंसेस, 15,000 में से 270 का एक्सपेंस हटा दे, 14,730। ये आपका जी एक्सपेंस माइनस करके नेट सेल कंसिडरेशन। अब यहाँ पे जी आप लोगों को देखना पड़ना है ਇਹਦਾ खर्चा। सर ये तो पूरा 150 ही हो गया ना। ये देखो 150 यहाँ आपने सेल किए मेगा सर्विस के, 150 ही पहले परचेज हुए, तो सर फीफो लगना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो 150, अब कॉस्टिंग यदि पड़ेगी ज़्यादा, 82 रुपीज़ का रेट था पर 1.5% उस दिन ब्रोकरेज चल रही थी, तो 83.23, तो 150 से मल्टीप्लाई, ये इतना जी। इससे जी आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा इस केस का,
2245.5। ये लो जी, इतना आपका ਇਹਦਾ पहला लॉट आया मेगा सर्विस का। अब मेगा सर्विस में और क्या होता है कि भी आप एक 110 का भी लॉट खरीदते हैं और वो भी आप इसी साल में ही निपटा देते हैं। तो ਇਹਦਾ भी हिसाब किताब देख लेते हैं। यहाँ तो सर बड़ी यूनिक सी बात है। 110 शेयर खरीदे भी 110 पे, बेचे भी 110 पे, अब नालायक बैठे होते हैं। इसमें तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा सर, ब्रोकरेज के कारण होगा। जितनी ब्रोकरेज है ਉਹਦੇ कारण नुकसान हो जाना आपका 1.5% यहाँ खरीद पे। और ये 3.30 इंटू 110 कर लो, उससे भी आ सकता है। बट अगेन अगर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करनी है, प्रॉपर तरीके से चलना है, तो भाई 26/3/2022 की ये सेल आपके सामने रखने लगे। पहले जी एफबीसी 110 इंटू 110 फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सर 12,100। 12,100 की फुल वैल्यू आ गई। फिर सर एक्सपेंस 1.8%। दिस इज 217.8। इसको माइनस करो 12,100 में से। दिस इज 11,882.2 लेस बाई सीओए 12,100 प्लस कमीशन, क्योंकि 110 इंसू 110 ही था तब भी, तो 12,100 प्लस 1.5% कमीशन ऐड करके जी इतना आ गया 12281.5। दिस माइनस 12281.5, ये आ गया जी लॉस 393.30। इतने का लॉस आ गया। अब इन सबको कंपाइल करना है। आओ सर कंपाइलेशन बनाए पूरी। देखो एस टी सी जी आया था हमारी पहली सेल पे 1100। ये एस टी सी जी है 111A। फिर उसके बाद जी हम और आगे चेक करते हैं तो देर इज ए लॉस। तो ये एस टी सी एल है 1446.75। ये एस टी सी एल है। फिर जी एस टी सी जी है 2245.5। फिर एस टी सी एल है। ठीक है, इनको आप नेट कर दो। 1113 माइनस, अब ये मैंने ना बड़ा एग्जैक्ट सा किया हुआ। अब आंसर में जो इक्का दुक्का फर्क आ गया, हो सकता है इंस्टीट्यूट ने कहीं पर राउंड ऑफ कर दिया हो, तो थोड़ा जा बर्दाश्त कर लेना। 11,709.95 आ रहा नेट। इंस्टीट्यूट देखते हैं जी क्या आंसर देता। सर इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया 710। ठीक है सर, मैनेजेबल है। दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, 710 इसे आप लिख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा केस सिनेरियो है, तो अच्छी तरह से आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी इसको अलग से एक्सक्लूसिव ही रखो, क्योंकि तभी आप इसकी इंपॉर्टेंस समझोगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केस सिनेरियो डालते हैं। ओके जी।